एक कमरे में एक जवान लड़की आधे फटे हुए कपड़े में एक 60 साल के बूढ़े के साथ है। बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। आखिर यहाँ पर क्या हुआ है? लड़की के कपड़े कैसे उतरे? आइए आपको सब बताते हैं। बस जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, एक गांव में एक 60 साल के बुजुर्ग आए थे जो इल्म वाले थे। गांव वालों ने उन्हें रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी थी। लोग इनके पास आकर इल्म सीखते। किसी पर जादू टोना हो जाता तो उसे उतार देते। लोग बड़े छोटे हर तरह के मसले बाबा के पास लेकर आते। बाबा उसे हल कर देते। एक दिन बाबा जंगल के रास्ते कहीं जा रहे होते हैं कि जंगल में उन्हें एक जवान खूबसूरत लड़की जमीन पर पड़ी बेहोश मिलती है। बाबा उसके पास गए, उसे उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लड़की नहीं उठी। बाबा ने सोचा ये सुनसान जंगल में कहीं कोई जानवर इसे नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उन्होंने उस लड़की को गोद में उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आए। इसे कुछ जड़ी बूटी की दवाई पिलाई, फिर वो इबादत में लग गए। लड़की अचानक उठी और बाबा के पास गई। उनको अपनी जवानी में मुब्तला करना चाहती थी। बाबा ने कहा, मैंने तुम्हारी मदद करी है, तुम ये क्या कर रही हो? इतने में लड़की जो प्लान बनाकर आई होती है वो शुरू कर देती है। लड़की कुछ अपने से अपना कपड़ा उतारती है और कुछ कपड़ा फाड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ, बूढ़ा मेरे साथ इज्जत खराब कर रहा है। ढेर सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। लड़की को इस हालत में देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। गांव वाले कहते हैं कि आपके इल्म और उम्र का लिहाज रख रहे हैं, वरना आपके साथ बहुत बुरा करते हैं। फिर गांव वाले उस बुजुर्ग को गलत समझ करके गांव से निकाल देते हैं। वो लड़की खुश हो जाती है और गांव से थोड़ी दूर पर एक गुफा में जाती है, जहां पर एक जादूगर और उसके साथ उसी गांव का सरपंच होता है। असल में दोस्तों, ये जादूगर और सरपंच ही मिल करके उस लड़की को भेजते हैं कि इस बुजुर्ग के साथ ऐसा करके उन्हें गांव से बाहर कर दो या उन्हें ख़त्म करवा दो, क्योंकि ये जादूगर लोगों पर काला जादू करता, उनकी जायदाद ज़मीन सरपंच के नाम करवा देता, बीमार उन्हें करता, लड़ाई झगड़े लगवा करके अपना फ़ायदा निकाल लेता, जवान लड़कियों पर काला जादू करके उनकी इज्जत के साथ खेलते हैं। इन्हीं सब वजह से गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। लेकिन जब से ये बाबा गांव में आ जाते हैं तो अगर किसी पर कोई जादू होता, टोना होता, तो ये बाबा उसे ऐसे ही उतार देते हैं, यानी कि फ्री में उतार देते हैं, 1 रुपए तक ना लेते हैं। और अगर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता या जादूगर कोई बला को भेजता तो ये बाबा उस बला को रोक करके उस बला को ख़त्म कर देते हैं, जिस वजह से इस जादूगर और सरपंच का सारा काम ठप पड़ने लगा था। अब ना कोई इनको अपनी ज़मीन देता, ना ही इन्हें रुपया पैसा मिलता और ना ही कोई भी लड़की इनके पास जाती, जिस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और इसी वजह से इन लोगों ने लड़की का सहारा ले करके बूढ़े बाबा पर झूठा इल्ज़ाम लगवाकर उन्हें गांव से बाहर कर दिया। और गांव वाले भी ऐसे थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बाबा को गांव से निकाल दिया और उनको ही गलत समझ बैठे। उसके बाद से फिर से वही सब शुरू हो गया कि जादूगर और सरपंच मिल करके लोगों से पैसा वसूल करते, लड़कियों की
इज्जत खराब करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना कुछ भी सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। आँखों की देखी पर कभी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आँखों से दिखता है असल में वो सच नहीं होता। अगर आप भी कुछ आँखों से देख लें तो पहले उसकी गहराई को समझें, उस बात तक जाएं कि किस वजह से ये चीज़ हुई है, उसके बाद ही कोई फैसला लें। गुस्से में आकर या किसी के इल्ज़ाम लगाने पर जल्दी से कोई फैसला हरगिज़ ना लें, बल्कि रुकें, सोचें समझें और फिर फैसला लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फिर उस गांव में क्या हुआ, वो गांव वालों कैसे बचें, उस गांव में क्या क्या हुआ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दें। इंशाअल्लाह ताला हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।